राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा का पाठ सुनेंगे। माघ मास महात्म्य में आप कुंडल और विकुंडल की कथा सुन रहे हैं। कुंडल और विकुंडल दो भाई थे। दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए तो एक को स्वर्ग मिला और दूसरे को नरक मिला। विकुंडल को स्वर्ग मिला। विकुंडल स्वर्ग को जाते हुए यमदूत से पूछता है कि हे यमदूत, कौन से कार्य करने से मनुष्य को नरक प्राप्त होता है और किन कार्यों के करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान श्री हरि के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर विष्णु भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा सभी पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं संक्षेप में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या तात्पर्य, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्य से ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। कल के वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा का पाठ सुनेंगे। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे कृष्ण।